नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 70 बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में हम लोग की फ़र्स्ट हियरिंग थी और जो जस्टिस चंदेल हैं उनके नेतृत्व में इस पूरे मैटर को देखा जा रहा था बीपीएससी री एग्ज़ाम को। और जो हम लोग की तरफ से वकील थे, सीनियर एडवोकेट वाई.वी. गिरी जी थे, जो कि बीपीएससी की हर एक एविडेंस को वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया और अपनी बातों को बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से वहाँ पे रखा। और अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा के आसपास ये मैटर चला। जो हम लोग का मैटर था, जो हम लोग के वकील थे उन्होंने अपनी बातों को वहाँ पे रखा, जो बीपीएससी के वकील थे वो भी रखा, जो सरकार के वकील थे सब ने अपनी बातों को वहाँ पे रखा। और सब कुछ करने के बाद से अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे बाद 4-4:30 बजे के बाद से पटना हाई कोर्ट की तरफ से रिजल्ट आ गया। उनके ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। अगर आप लोग वहाँ पे देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, हर एक चीज़ को हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, किन किन बातों पर जिक्र किया गया है और हम लोग की उम्मीदें क्या ख़त्म हो गई हैं कि नहीं ख़त्म हो गई हैं, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो मैं आप लोग से ये बता देना चाहता हूँ कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से जो जज हैं उनके तरफ से कहा यह गया है कि बच्चों के तरफ, अभ्यर्थियों के तरफ से जितना भी एलिगेशन लगा हुआ है सब पे आपको काउंटर एफिडेविट करना है। मतलब आयोग को काउंटर एफिडेविट करना है। जो कैमरे की बात की गई है, जो भी एलिगेशन लगा हुआ है, पेपर लेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, जो मीडिया में बातें खबर आ रही थी, तो उस चीज़ को क्या है कि अब उनको एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में पेश करना पड़ेगा आयोग को। इतना तो काम करना पड़ेगा, वो भी लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं कि वो चाहे जब चाहे तब करेंगे, उनके पास एक लिमिटेड टाइम है। उस टाइम के बीच में वो उस चीज़ को पेश करेंगे। उनको टाइमिंग दिया गया है आपका 31 जनवरी 2025, नहीं 30 जनवरी 2025 तक क्या है उनको अपना एफिडेविट सबमिट करना है हर एक एलिगेशन पे। अगर वो एक भी एलिगेशन को छोड़ देते हैं तो फिर वो वहाँ पे डाउन हो जाएंगे। तो उनको हर एक एलिगेशन का एफिडेविट सबमिट करना है और साथ ही साथ एविडेंस भी सबमिट करना है। एफिडेविट के साथ साथ जैसे कैमरा का फुटेज मांगा गया है तो कैमरा का फुटेज भी उनको देना पड़ेगा वहाँ पर। अगर वो नहीं देते तो फिर पूर्ण रूप से फंस जाएंगे। और जो पेपर कैंसिल हुआ है, बापू परिसर का पेपर कैंसिल हुआ है, तो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ, उसके ऊपर भी उनको वहाँ पे एलिगेशन उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, एफिडेविट के माध्यम से क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज़ तो वहाँ पे था कि ये कट एंड क्लियर था कि 30 जनवरी तक आपको क्या करना है, एफिडेविट को सबमिट करना है बीपीएससी आयोग को। जो भी एलिगेशन लगा हुआ हर एक एलिगेशन को स्टेप बाय स्टेप पे। और एक पॉइंट और है कि जो हम लोग का काफ़ी डिमांड था कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट पीटी यानी कि बीपीएससी 70 के पीटी के रिजल्ट पर रोक लग जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जज साहब ने कहा है कि इसके रिजल्ट पे रोक नहीं लगेगा, ये एज कंटिन्यू चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दिया है कि अगर जो नेक्स्ट हियरिंग होता है और जो हम लोगों ने एफिडेविट मांगा हुआ है उसमें अगर ये कहीं मिसमैच करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरे मैटर को चेंज हो जाएगा। यानी कि एक तरफ से हम लोग का ऐसा नहीं कहा सकता है कि हम लोग के लिए खुशी की बात नहीं, हम लोग के लिए खुशी की बात है। ये जो रिजल्ट पटना हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है ये किसी के फेवर में नहीं है, ना तो ये बच्चों के फेवर में है ना तो आयोग के फेवर में है, किसी के फेवर में ये रिजल्ट नहीं है। तो यहां से साफ साफ चीज क्लियर हो गया है कि जो भी हम लोग का मैटर है उस एकदम न्यूट्रल तरीके से रिजल्ट आया पटना हाई कोर्ट की तरफ से। और हम लोग की अभी भी उम्मीद है कि हम लोग की ही जीत होगी, क्योंकि जो हम लोग एलिगेशन लगाए हैं आज हम लोगों ने हम लोग के जो वकील थे वाई.वी. गिरी जी थे, उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। और जब कोर्ट के सामने उस चीज़ को पेश किया तो वहाँ पे क्या है, काउंटर एफिडेविट बीपीएससी से मांगा गया। तो बीपीएससी को टाइम दिया गया है कि आप 30 जनवरी तक आपको एफिडेविट सबमिट करना है और नेक्स्ट हियरिंग जो है आपका 31 जनवरी को है। तो 31 जनवरी तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर 31 जनवरी तक बीपीएससी किसी तरीके का कोई एफिडेविट नहीं सबमिट करती है, चाहे कोई मिस कर देती है, तो वहाँ पे इस मैटर को पूरा चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर बीपीएससी जो गलती की हुई है, जो कैमरा का फुटेज था, जो कुछ भी था, उस चीज़ को अगर सबमिट नहीं करेगा तो ये जो मैटर है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। और पूरा ये भी कहा गया है, ऐसा नहीं है कि अगर इस पर रिजल्ट पे रोक नहीं लगा है तो आगे रोक नहीं लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा है जज साहब ने। उन्होंने कहा है कि आगे के एविडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट पे डिसाइड करेंगे, वो रिजल्ट उस समय भी चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ था आज का पूरा था। और हम लोग के लिए एक तरीके से खुशखबरी की बात करिए, ऐसे पूर्ण रूप से इसे नहीं कह सकते हैं कि हम लोग के लिए खुशखबरी नहीं है। वो अलग की बात है कि थोड़ा सा जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट को क्लीन चिट मिल गया है, बीपीएससी को क्लीन चिट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको दोबारा पेश करना पड़ेगा। और 31 जनवरी को हम लोग की नेक्स्ट हियरिंग है और 31 जनवरी को हम लोग को उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ आखिर में बीपीएससी से जो भी काउंटर एफिडेविट मांगा गया था क्या उसने पेश किया कि नहीं किया। तो 31 जनवरी तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग की ही लास्ट में जीत होगी, ऐसी कोई बात
बात नहीं है। देखिए जिस तरीके से आयोग मनमानी किया है, अब कोर्ट में मनमानी नहीं कर सकता, उनको कोर्ट में हर एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। ऐसे कोर्ट में जैसे मीडिया में बीपीएससी के चेयरमैन हैं, सचिव हैं, जो बात बोल देते थे वो चीज़ वहाँ पे नहीं बोल सकते। वहाँ पे एक एफिडेविट के थ्रू अपनी बातों को रखना पड़ेगा, एविडेंस के थ्रू अपनी बातों को रखना पड़ेगा। तो उनको वहाँ पे तो करना ही करना पड़ेगा, और वहाँ पे वो नहीं करेंगे या करेंगे भी तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रूफ निकलेगा। तो अभी हम लोग के पास मजबूती से हम लोग को उम्मीद है कि इस मैटर में जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा हम लोग के फेवर में ही आएगा। और आज भी जो भी रिजल्ट आया, ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग के फेवर में नहीं है। ये किसी के फेवर में नहीं है, ना तो स्टूडेंट के फेवर में है, ना तो आयोग के फेवर में, ना सरकार के फेवर में है। ये अभी न्यूट्रल है और आगे अभी हम लोग को उम्मीद दिख रहा है। ऐसी बात नहीं कि उम्मीद नहीं दिख रहा, उम्मीद खत्म नहीं हुआ है, अभी उम्मीद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे हम लोग की ही जीत होगी। बाकी अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूँगा, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आज जो आयोग बीपीएससी की तरफ से, चाहे आयोग की तरफ से और चाहे जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो भी रिजल्ट आया, क्या आप उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं, इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोग को किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।